हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है। और आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम चर्चा करेंगे आपके पास एल और यहाँ पर आर, एल आर परिपथ के लिए हम प्रतिबाधा निकालेंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसके साथ हम इसका फ्रेजर आरेख बनाएंगे, परिणामी बोल्टता के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल आर परिपथ के लिए आपके पास एल है प्रेरक कुंडली और आर क्या है प्रतिरोधक। एल आर परिपथ के लिए परिणामी बोल्टता निकालो, कलांतर है ना, प्रत्यावर्ती धारा यानी जो आपका लास्ट में कितना धारा निकल कर आ रहा है और साथ में प्रतिबाधा, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा लेकिन आप बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आप एक एक स्टेप करके समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरू करें प्यारे बच्चों। आपके पास प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, इसमें क्या क्या जुड़ा है, एक प्रतिरोधक और एक प्रेरक जुड़ा हुआ है। तो दो चीज आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। जैसे यहां पर एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बना रहा हूं प्यारे बच्चों, इसमें एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और फिर एक आपका कुंडली जुड़ा है और ये प्रत्यावर्ती बोल्टता के साथ यहाँ पे जोड़ दिया गया। इसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं, इसके बीच जो बोल्टता होगा वो वी आर होगा, इसके सिरों के बीच जो बोल्टता होगा वो वी एल होगा, क्योंकि ये एल है और ये आपका है आर। और धारा कितना प्रवाहित हो रहा है फिर बच्चों, आई। ये हमने बना दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज बन जाएगा। क्वेश्चन आपको देके रखेगा कि एल आर परिपथ, चाहे आप एल जोड़ दो या आर जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे ये नहीं है कि किसको कहां जोड़ रहा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होना चाहिए बस। तो श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया प्यारे बच्चों, एक आर और एक एल जोड़ दिया। दो परिपथ हमने जोड़ा है, सॉरी दो चीज यहां पर जोड़ा हमने, एक प्रतिरोधक और एक आपका प्रेरक है, ठीक है। शुरू करें। तो जो हम करते जा रहे हैं प्यारे बच्चों वही चीज लिखेंगे। तो आपको हेडिंग डाल लेना है उत्तर, क्योंकि उत्तर लिखने जा रहे हो प्यारे बच्चों। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोधक आर और प्रेरक एल जोड़ा गया है। तो लिखेंगे यहां प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोधक आर व प्रेरक एल श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देख सकते हैं प्रत्यावर्ती बोल्टता के साथ यहां पर श्रेणी क्रम में ये प्रत्यावर्ती बोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है R और L, ठीक, श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया है। तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती बोल्टता को निम्न समीकरण से व्यक्त किया जा सकता है। बताओ भैया प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण बताओ। प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण बताना है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। जी हाँ, ये हमारा समीकरण एक आ गया। और हमको निकालना है परिणामी वोल्टेज। क्या निकालना है, पहला स्टेप आता है परिणामी वोल्टेज, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि प्रत्यावर्ती बोल्टता के साथ या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो आपका प्रतिरोध आर है और आपका प्रेरक कुंडली एल है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब इस पर हम मानेंगे प्यारे बच्चों कि जब धारा आई प्रवाहित करेंगे तो इनके सिरों के बीच वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी आर बोल्टता, और एल के सिरों के बीच बोल्टता कितना हो जाएगा, वी एल। तो जब हम परिपथ में आई धारा प्रवाहित करते हैं, क्या कर रहे हैं, परिपथ में आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। परिपथ में आई धारा प्रवाहित करने पर, आई धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, आपको लिखना है प्रतिरोधक के सिरों के बीच डायरेक्ट कर रहा हूं, बोल्टता वी आर बराबर आई इंटू आर। ये समीकरण 2 आ गया। ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है, लेकिन आर के लिए कर रहे हैं इसलिए वी आर इक्वल आई इंटू आर, ठीक है प्यारे बच्चों। और आगे लिखना है वह आपका क्या जुड़ा हुआ है, प्रेरक के सिरों के बीच बोल्टता। बताओ भैया प्रेरक के सिरों के बीच बोल्टता कितना हो जाएगा,
तो हो जाएगा वी एल हो जाएगा आई इंटू एक्सएल। ये समीकरण आपका 3 आ गया। आई इंटू एक्सएल क्यों कर दिया हमने, आर क्यों नहीं किया, यहां पर भी आर कर सकते थे लेकिन आर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये होता है प्रतिघात। जब परिपथ में एल जुड़ा हो या सी जुड़ा हो, तो यहां पर जुड़ा हुआ है एल, क्या प्यारे बच्चों, एल जुड़ा है। तो जब एल जुड़ा होता है तो हमारा प्रतिघात कहलाता है, लेकिन यदि सी जुड़ा होता तो हमारा प्रतिघात होता है, और जब आर जुड़ा होता है तब प्यारे बच्चों हमारा कहलाता है प्रतिरोध। और इनमें से कॉम्बिनेशन है, जब इनका कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो वो कहला जाएगा प्रतिबाधा। समझ गए ना, सिंगल आर तो प्रतिरोध है ना, सी जुड़ा हो एल जुड़ा हो तो प्रतिघात, और इनमें जब कॉम्बिनेशन हो 2 या 3 का तो वो कहलाता प्रतिबाधा। इसलिए हमने यहां पर एक्सएल जोड़ा है। एक्सएल जो है वो प्रेरकीय प्रतिघात है। क्या प्यारे बच्चों, प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक, नोट डाउन कर लो। एक्सएल क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात। यहां तक क्लियर है, यहां तक आपका क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, जब हमारे पास ये धारा है, आई बह रहा होता है, जब आई की बात कर रहा हूं तो आई और जो वी आर है वो समान कला में होता है, यानी धारा प्रत्यवर्ती धारा आई और वी आर समान कला में होता है। लेकिन जब आई और वी एल की बात करते हैं तो तब आई जो हमारा होता है वो 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। मतलब कहने का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, जो वी आर है आई के समान कला में होता है, समान कला में होता है, किंतु वी एल आई से 90 डिग्री अग्रगामी। ठीक है, फिर से आप समझिएगा, जो VL होता है वो I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ऐसा भी लिख सकते हो, I जो है और VR समान कला में है, किंतु यदि VL की बात करें तो VL से I जो है पश्चिमगामी है। ये VL अग्रगामी है, I पश्चिमगामी है। VL अग्रगामी है, I पश्चिमगामी। तो दो कंडीशन में लिख सकते हो, धारा I VL से 90 डिग्री पश्चिमगामी है। मैंने यहां पर लिखा VL I से 90 डिग्री अग्रगामी है, ये चीज लिख सकते हो। दोनों चीजें सही है। हमने क्या कहा, VL I से 90 डिग्री अग्रगामी है, या कि प्यारे बच्चों जो आपका I है वो VL से पश्चिमगामी। अब ये कहां से आया, तो जब हमने पढ़ाया था कि परिपथ में क्या जुड़ा हो, केवल L जुड़ा हो, केवल प्रेरक जुड़ा हो, उस स्थिति में हमने आपको बताया था कलांतर, वोल्टेज और धारा के बीच 90 डिग्री कलांतर, जिसमें वोल्टेज अग्रगामी और धारा पश्चिमगामी। ठीक है ना, क्लियर है। ये चीज अब कब बनेगा, जब आपसे प्रीवियस वीडियो है ना बनेगा या प्रीवियस क्वेश्चन बनेंगे। कुछ बच्चे तो कहते हैं सर मोस्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट ही है, लेकिन इसके पहले का चीज यदि बन रहा होता तो ऐसा नहीं लगता आपको कि VL जो होता है I से अग्रगामी होता है, या I जो होता है वो VL से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। ठीक है, इतना क्लियर प्यारे बच्चों। यहां तक हमने यही चीज लिखा है कि जो VR है वो I के समान कला में है। ये जो आपका VR है, यानी ये जो आपका यहां पे प्रतिरोधक है, इसके सिरों के बीच जो वोल्टता है वो धारा के समान कला में है, लेकिन जो प्रेरक कुंडली है उसकी वोल्टता है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है, या कि वोल्टता से धारा जो है 90 डिग्री पश्चिमगामी है। ये वहां से अपन निकल लिया, प्रेरक कुंडली जब जुड़ा हो केवल परिपथ में, तब वहां पर निकला था जो VL का मान है I से 90 डिग्री अग्रगामी है। क्लियर। इसलिए प्यारे बच्चों VL व VR के बीच कलांतर देखो कितना है, जब VL और VR, जब VL और I के बीच 90, तो VL और VR के बीच भी कलांतर 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। अब इसका परिणामी हम खींच दें प्यारे बच्चों, तो हमारे पास एक ऐसा परिणामी आ जाता है, और मान के चलता हूं इसके बीच कोण कितना है, फाई है, और ये वोल्टेज है। ठीक है, यदि परिणामी वोल्टता भी हो तो देखना, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, यानी एक आप इसको ले लो लंब VL धन आधार का वर्ग, ये हमारा VR है, तो
वी आर का वर्ग। ठीक है, अब यहां से पक्षांतर कर दें प्यारे बच्चों, या मान रख देते हैं, मान रखो समीकरण 1 और 2 से, तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये अपना वी आर का मान आई आर है, वी एल का मान कितना है, आई इंटू एक्स एल है, तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर। इतना क्लियर। तो देखिएगा जरा, ये आई स्क्वायर कॉमन आके इधर आएगा, तो वी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना बचा प्यारे बच्चों, यहां पर बचा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक, ये वर्ग उधर जाए पक्षांतर हो जाएगा, तो वर्गमूल हो जाएगा वी बटे आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये समीकरण 3 था, ये समीकरण 4 दे दो। फिर आगे देखो, ये समीकरण 3 था, समीकरण 4 दे दिए। अब यदि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वी बटे आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा एल का स्क्वायर, और चूंकि प्यारे बच्चों एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, ये आपको ब्रैकेट में लिख देना है। ये आपका समीकरण 5 आ गया, समीकरण 5 आ गया। और यदि पक्षांतर कर देंगे तो v बराबर आई अंडर रूट आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। जी हाँ प्यारे बच्चों, यही आपका आ गया परिणामी बोल्टता, ये आ गया परिणामी बोल्टता। और स्टेप बाय स्टेप कराया, उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो आप क्लियर कर लोगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, इसके बाद अपन निकालते हैं फ्रेजर आरेख। यहाँ कंप्लीट पूरा दिख रहा है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए प्यारे बच्चों। इसके बाद अपन चर्चा कर लेंगे, प्रति बाधा के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। फ्रेजर आरेख तो क्लियर ही है, ये फ्रेजर आरेख आपका है, और प्रतिबाधा आपको निकालना बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना यहां तक। चलो मैं बात साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए क्लियर, तो आगे अपन निकालते हैं। हेडिंग आप लोग डालें थोड़ा सा, ये हमारा समीकरण यही काम करेगा प्यारे बच्चों। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, ये समीकरण 5 ही काम करेगा, ये समीकरण 5 और समीकरण 4, ये समीकरण 4 5 से लेंगे हम। ठीक है, मिटा देते हैं, यहीं पे अपन पूरा निकाल देंगे, इसलिए ये क्लियर करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही लिए होंगे। अब आपको डाला प्रतिबाधा, क्या प्रतिबाधा, देखिएगा जरा समीकरण 4 से, समीकरण 4 से देखो जरा, समीकरण 4 कितना कहता है, v बटे आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ओम के नियम से तुलना करने पर, ओम के नियम से, ओम के नियम v बटे आई बराबर आर से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ओम के नियम से तुलना करने पर प्रतिबाधा कितना होगा प्यारे बच्चों, प्रतिबाधा, लेकिन यहां आर नहीं लिख सकते, यहां जेड लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इसको हम प्रतिबाधा को जेड लिखेंगे प्यारे बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने बताया है कि जब परिपथ में कोई दो चीज जुड़ा हो, या तो आर एल जुड़ा हो, या तो सी आर जुड़ा हो, या एल आर जुड़ा हो, या एल सी आर जुड़ा हो, इस स्थिति में कॉम्बिनेशन में हम प्रतिरोध नहीं कहेंगे, ना तो प्रतिघात कहेंगे, इसे कहेंगे प्रतिबाधा। तो जेड बराबर आ गया, और ओमेगा एल का मान रखना चाहते हैं तो जेड बराबर इतना भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर, क्योंकि एक्सएल का मान ही होता है ओमेगा एल, ये हमने पहले भी बताया, एक्सएल का मान होता है ओमेगा एल। ठीक है, तो ये हमारा आ गया प्यारे बच्चों, क्या, ये हमारा आ गया प्रतिबाधा। क्या आया, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा भी निकल कर आ गया प्यारे बच्चों, ये है प्रतिबाधा। अब हम बीच में निकालेंगे कलांतर, क्या निकालेंगे, कलांतर। स्क्रीनशॉट ले लो प्रतिबाधा का, स्टेप बाय स्टेप क्रम से। देखिए क्वेश्चन ही आता है कि हमारे पास एल आर परिपथ है, ये एल आर परिपथ के लिए परिणामी बोल्टता निकालो, तो हमने निकाल दिया, प्रतिबाधा निकालो तो निकाल दिया। इसके बाद यदि कलांतर बोले, कलांतर अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये धारा है प्यारे बच्चों, ये धारा है और ये बोल्टता है, ये धारा है और ये बोल्टता है। धारा और बोल्टता के बीच हमने कितना कोण लिया है, फाई, मान के चलते कि फाई हो, तब यहां पर हम एक संबंध निकालेंगे। आगे अपन यहां पर क्लीन करते हैं, स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल ले लें, बाद में मत कहना कि नोट डाउन नहीं कर पाए। ठीक, तो यहां पर थोड़ा सा आप देखिए कलांतर, देखिएगा ये आपका वोल्टेज है और ये धारा है। ठीक है, यदि परिणामी वोल्टेज, यदि परिणामी वोल्टेज व धारा आई के बीच
फाई कलांतर हो, कितना कलांतर हो, फाई कलांतर हो। तो ऐसा यहां पे फार्मूला सेट करना है कि हमारा ये लंब है ये भी सेट हो जाए और ये आधार है, तो हम लगाते हैं tan फाई। क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, tan फाई। tan का होता है लंब, तो ये लंब है VL, क्या है, VL है प्यारे बच्चों, और ये आधार है जिसे कहते हैं VR, और VL का मान है I इंटू XL। देख सकते हैं I इंटू XL कहां पे होगा, यहाँ पे I इंटू XL, ठीक है, और ये है I इंटू R। I से I काट दो तो tan फाई बराबर कितना आ रहा है, XL अपान R। इतना ही नहीं, XL का होता है ओमेगा L बटे R, तो फाई बराबर निकाल सकते हो, फाई बराबर ये tan उधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा प्यारे बच्चों, tan इनवर्स ओमेगा L अपान R। ये कलांतर निकल कर आ गया। देखो कलांतर निकल कर आ गया, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, ये कलांतर है, सिंपल है। अब हमारा क्या क्या निकल कर आ गया, परिणामी बोल्टता भी निकल गया, प्रतिबाधा भी निकल गया, फिर कलांतर भी निकल गया। अब केवल धारा का निकालना है मान, ठीक है, धारा निकालना है प्यारे बच्चों। 4 ही पूछा जाएगा। फ्रेजर आरेख आपका ये है, फ्रेजर आरेख में आपका 1 नंबर मिल जाएगा यदि पूछा गया तो। स्क्रीनशॉट ले लिए ना, चलिए, क्योंकि नोट डाउन कर लीजिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग लिखते भी चले। अब आपको क्या लिखना है, धारा, हेडिंग डालेंगे धारा। किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। वो कैसा, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ऐसा क्यों, तो देखिएगा जरा, ये जो धारा है वो वोल्टेज से पश्चगामी है, इसलिए यहां पर माइनस है। फिर से समझिए, ये जो धारा आई है वो वोल्टेज से प्यारे बच्चों 5 डिग्री कलांतर में पश्चगामी, इसलिए माइनस है। लेकिन जहां हमने मानकर चला फाई बराबर, आपने अभी देखा था tan इनवर्स ओमेगा L अपान R। जी हाँ, ये हमारा आया था फाई बराबर। और I बराबर कितना प्यारे बच्चों, तो I बराबर V बटे Z, ठीक है, I बराबर कितना आया था, देखिएगा V बटे Z, बिल्कुल सही है। तो V का मान हमारे पास प्यारे बच्चों है ना, और Z का मान हमको पता है कितना आया था, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं V बटे R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ऐसा लिखना है, ठीक है, ये हमारा आ गया ये कंडीशन। या ऐसा भी लिख सकते हैं I0 बराबर V0 बटे Z, मतलब V0 बटे ये चीज लिख सकते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ठीक है, या XL के जगह ओमेगा L लिख देंगे, तो V0 बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ये चीज, ये आपका कंप्लीट हो जाता आज का ये है ना सेशन। यानी जब हमारे पास प्रतिरोधक जुड़ा हो और प्रेरक जुड़ा हो, 2 चीज जुड़े हो, एक प्रतिरोधक है प्यारे बच्चों और एक प्रेरक कुंडली, उस स्थिति में सबसे पहले हमने निकाला परिणामी वोल्टेज, इसके बाद हमने क्या निकाला प्यारे बच्चों, परिणामी वोल्टेज के साथ साथ प्रतिबाधा निकाल दिया, फिर हमने आपका कलांतर निकाल दिया, फिर धारा निकाल दिया। और उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप कंप्लीट समझ गए होंगे, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं ताकि आप लोगों को हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।